नमस्कार। संपत्ति को लेकर विवाद, ये एक ऐसा डर है जो शायद हर किसी के मन में कहीं ना कहीं होता है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क फैसले की जिसने प्रॉपर्टी से जुड़े हजारों मामलों की, आप कह सकते हैं, बुनियाद ही हिला दी है। देखिए, ये सिर्फ एक कोर्ट केस की कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक सबक है। एक ऐसा सबक जो किसी की जिंदगी भर की मेहनत और कमाई को बचा सकता है, या फिर एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली गलती की वजह से सब कुछ हाथ से जा भी सकता है। तो चलिए इस फैसले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कानून किसी की संपत्ति की पूरी तरह से हिफाजत करता है? और इसका जवाब छिपा है एक हालिया केस में। एक ऐसा मामला जिसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही आम सी लगने वाली गलती से। तो कहानी शुरू होती है एक मुकदमे से, और उस मुकदमे में छिपी एक ऐसी कानूनी चूक से जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। तो इस कहानी में जो वादी था, मतलब जिसने केस फाइल किया था, उसकी मांगे बड़ी सीधी सादी थी। वो बस इतना चाहता था कि अदालत दूसरे पक्ष को उसकी जमीन पर आने जाने से रोके, और साथ ही ये भी पक्का करे कि वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच ना पाए। अब सुनने में तो ये सब बिल्कुल ठीक लगता है ना? कोई भी यही चाहेगा। हाँ, सुनने में तो ये सब बिल्कुल वाजिब लगता है, लेकिन यहीं पर एक लेकिन है। इस पूरे मुकदमे की बुनियाद में ही एक बहुत बड़ी कमी थी, एक ऐसा फ्लॉ जिसने पूरे केस को एकदम कमजोर बना दिया। और वो गलती क्या थी? यहीं पर पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए, वादी ने अदालत से सिर्फ इंजंक्शन मांगा, मतलब एक रोक लगाने का ऑर्डर। पर उसने दो सबसे जरूरी चीजें तो मांगी ही नहीं। पहली, टाइटल की घोषणा, माने अदालत से ये डिक्लेयर करवाना कि प्रॉपर्टी का असली मालिक वही है। और दूसरी, कब्जे का दावा, मतलब उसने सिर्फ ये कहा कि दूसरे को मेरी जमीन पर आने से रोको, पर यह मांग ही नहीं की कि अदालत ये माने कि मालिक मैं हूं और कब्जा भी मुझे ही मिलना चाहिए। और फिर आया केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब कोर्ट में जिरह हुई तो वादी ने, मतलब केस करने वाले ने, खुद ये बात मान ली कि प्रॉपर्टी पर कब्जा तो असल में दूसरे पक्ष का है। सोचिए, बस इसी एक लाइन ने पूरे केस का पासा ही पलट दिया। तो ये मामला लोअर कोर्ट से होता हुआ पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। और यहीं पर वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने प्रॉपर्टी के मामलों के लिए एक सीधा और साफ नियम बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया एकदम क्रिस्टल क्लियर था। कोर्ट ने कहा कि ये जो मुकदमा है ये शुरू से ही गलत है, फंडामेंटली डिफेक्टिव है। इसकी बुनियाद ही इतनी कमजोर है कि इसमें जो राहत मांगी गई है वो दी ही नहीं जा सकती। बात खत्म। तो कोर्ट का लॉजिक क्या था? बहुत सिंपल। कोर्ट ने कहा कि मुख्य राहत मांगे बिना सहायक राहत नहीं दी जा सकती। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के हाथ में चोट लगी है, तो वो डॉक्टर के पास जाकर सीधे ये नहीं कह सकता कि बस दर्द की गोली दे दो। पहले उसे ये बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि चोट उसी को लगी है ना? यहां पर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक और उसका कब्जा पाना, यह है मुख्य राहत, यानी मेन गोल। और दखल अंदाजी पर रोक लगवाना, यह है सहायक राहत, मतलब एडिशनल हेल्प। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक मेन गोल ही नहीं मांगा, तब तक एडिशनल हेल्प कैसे मिल सकती है? तो इस एक केस ने प्रॉपर्टी के मुकदमों के लिए एक गोल्डन रूल बना दिया है। चलिए अब उस सुनहरे नियम को ही समझते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सुनहरा नियम जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी के झगड़े में केस दो मजबूत पिलर्स पर खड़ा होना चाहिए। पहला है टाइटल की घोषणा, मतलब अदालत में सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि ये मेरा है, बल्कि ये मांग करनी होगी कि अदालत इस बात पर अपनी मुहर लगाए कि हाँ, कानूनी मालिक यही व्यक्ति है। और दूसरा, कब्जे की मांग। अगर प्रॉपर्टी पर कब्जा किसी और का है तो उसका फिजिकल कंट्रोल वापस मांगना ही होगा। इन दोनों के बिना केस अधूरा है, कमजोर है। इसे और साफ साफ समझने के लिए इन दो शब्दों को फिर से देख लेते हैं। मुख्य राहत, ये है केस का मेन मकसद, जैसे मालिकाना हक साबित करना और कब्जा वापस लेना। और सहायक राहत, ये एक तरह की एक्स्ट्रा हेल्प है जो मेन मकसद को सपोर्ट करती है, जैसे किसी को प्रॉपर्टी में दखल देने से रोकना। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे फैसले का हम सबके लिए, आम संपत्ति मालिकों के लिए आखिर मतलब क्या है? तो ये जानकारी किसके लिए जरूरी है? सच पूछिए तो हर उस इंसान के लिए जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक है या भविष्य में बनने वाला है। अगर किसी का जमीन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है या होने की थोड़ी सी भी आशंका है, तो ये नियम जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, जो लोग कानून की दुनिया से जुड़े हैं, चाहे वो लॉ स्टूडेंट्स हों या वकील, उनके लिए तो ये एक ऐसी केस स्टडी है जिसे भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
और आखिर में ये फैसला हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो क्या किसी का प्रॉपर्टी पर किया गया दावा कानूनी तौर पर इतना मजबूत होगा? क्योंकि ये केस एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई सिखाता है। वो ये कि कानून की नज़र में सिर्फ हक होना ही काफ़ी नहीं है, उस हक को सही तरीके से मांगना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कई बार जीती हुई बाजी भी हाथ से फिसल सकती है।